गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम वचन जो हमारा टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। वचन किसे कहते हैं पहले हम थोड़ा बुक के माध्यम से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वचन कहते किसे हैं। वचन से संख्या का बोध होता है कि संख्या एक है या अधिक है। शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक होने का बोध होता है, पता चलता है, वह वचन कहलाता है। शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे चित्र देखें आप बेटा, नामांकित चित्र को देखिए और जानिए। आप चित्र देखिए, चित्र से भी आप समझ पाएंगे। जैसे ये लड़की, एक ही लड़की की फ़ोटो है, दिख रही है ना आपको, एक ही लड़की है। उसके बाद है लड़कियाँ, तो काफ़ी लड़कियाँ दिख रही हैं। संख्या कितनी भी हो सकती है। एक लड़की, एक वचन, किसी एक वस्तु के बारे में जब पता लगता है तो हम उसे कहते हैं एक वचन। जब एक से अधिक वस्तुओं के बारे की हमें जानकारी होती है तो हम उसे कहते हैं बहुवचन। जैसे पतंग, आप बताइए क्या होगा ये? एक वचन। पतंग क्या हो गया? एक वचन। और पतंगे क्या हो गई? बहुवचन। काफ़ी सारी पतंग है ना। अब आप देखो, गाय एक वचन, और गाय ये क्या हो गया? बहुवचन। ठीक है, अधिक संख्या के बारे में पता लग रहा है। जब एक संख्या के बारे में पता लगे तो एक वचन, और ज़्यादा संख्या के बारे में पता लगे तो बहुवचन। जैसे कुत्ता एक वचन, एक ही डायग्राम देखो ना आप, एक ही है ना। फिर कुत्ते एक से अधिक है तो ये क्या हो गया? बहुवचन। अब देखो वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन, एक वचन मैंने आपको बताया ना, संख्या के किसी एक संख्या के किसी एक शब्द के बारे में एक का ही पता लगता है। जैसे शब्द का जो रूप एक ही वस्तु का बोध कराते हैं, एक के बारे में ही पता चलता है, उसे हम कहते हैं एक वचन। जैसे लड़का, देखो एक ही चित्र बना हुआ, लड़का, घोड़ा, किताब, नदी। अगर इसकी जगह होते लड़के तो ये हो जाता बहुवचन, घोड़े तो ये भी हो जाता बहुवचन, किताबें बहुवचन हो जाता, नदियाँ बहुवचन हो जाता। जैसे आपको और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये देखो बेटा आप ध्यान से, लड़का, बुढ़िया, घोड़ा, पुस्तक, लता, नदी, कॉपी आदि। ठीक है। अब आप देखें दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा है हमारी बहुवचन, यानी एक से अधिक का पता लगता है। जैसे शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता है यानी पता लगता है, बोध होता है यानी पता चलता है, उसे हम कहते हैं बहुवचन। क्या कहते हैं बेटा? बहुवचन। जैसे आप देखो, लड़के, बुढ़िया, घोड़े, पुस्तकें, लताएं, नदियाँ, किताबें आदि। अब जैसे देखो, लड़के शब्द है ना, एक से अधिक है तो ये क्या हो गया? बहुवचन। किताबें एक से अधिक है, बहुवचन। घोड़े एक से अधिक है, बहुवचन। नदियाँ एक से अधिक है, बहुवचन। अब देखो आपको वचन परिवर्तन के कुछ वाक्य वो दे रखे हैं, वचन में परिवर्तन कर रखा है, ये भी आप ध्यान से देख लें। जैसे चूहा एक वचन, चूहे बहुवचन। तारा एक वचन, तारे बहुवचन। राखी एक वचन, राखियाँ बहुवचन। मुर्गा एक वचन, मुर्गे बहुवचन। भैंस एक वचन, भैंसे बहुवचन। दासी एक वचन, दासियाँ बहुवचन। रानी एक वचन, रानियाँ बहुवचन। बोली एक वचन, बोलियाँ बहुवचन। पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। फिर क्या है? दवात एक वचन, दवातें बहुवचन। कुछ आपको वर्ड्स और भी दे रखे हैं, आप देखो, संतरा एक वचन, संतरे बहुवचन। पंखा एक वचन, पंखे बहुवचन। रात एक वचन, रातें बहुवचन। पेंसिल एक वचन, पेंसिलें बहुवचन। आँख एक वचन, आँखें बहुवचन।
कली एक वचन, कलियाँ बहुवचन, सखी एक वचन, सखियाँ बहुवचन, नदी एक वचन, नदियाँ बहुवचन, ताला एक वचन, ताले बहुवचन, कलम एक वचन, कलमें बहुवचन। अब आप याद करने वाले कुछ वाक्य भी दे रखे। एक वचन से संख्या का बोध होता है। एक वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। अनेक वस्तुओं तथा प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। ठीक है ना। ये मैंने बुक के माध्यम से आपको चैप्टर बता दिया है। अब आप देखो इसकी एक्सरसाइज भी थोड़ा देखो। आप गोले के नीचे दिए शब्दों को बहुवचन के स्थान पर भरिए। जैसे यहाँ खाली स्थान है और यहाँ लिखता है भौंकते हैं। अब इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं आपको, तो एक कुत्ता लिखा हुआ है, यहाँ क्या भरोगे आप? कुत्ते। ये एक वचन में, इन्हें बहुवचन में। डैश नहा रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे? बच्चे। यहाँ बच्चा लिखा हुआ है, इसे बहुवचन में बदल के बच्चे नहा रहे हैं। मछलियाँ नदी में तैर रही है, मछलियाँ, इसको मछलियों में लिख लिया। छात्रा पाठशाला जा रही है, ये तो छात्रा शब्द है, इसमें इसको छात्राओं में बना लिया। अभी देखो चित्र आपको दे रखे हैं। जैसे पेंसिल है, एक से अधिक है, तो आपने क्या लिखा? बहुवचन। कुर्सी एक है, एक वचन। बकरी एक है, एक वचन। और ये चिड़िया बैठी है ना इस पे, ये एक वचन। बहुत सारी बॉलें हैं, बहुवचन। किताब एक है, एक वचन। निम्नलिखित वाक्यों में बहुवचन में बदल कर लिखिए। छात्रा लिखा है बेटा, ये छाता गलत छपा हुआ है इसमें। छात्रा पढ़ रही है, तो छात्राएं पढ़ रही हैं। ये एक वचन में वाक्य, इनको बहुवचन में बदला है। घोड़ा पशुशाला में खड़ा है, घोड़े पशुशाला में खड़े हैं। पाठशाला में बच्चा पढ़ता है, पाठशाला में बच्चे पढ़ते हैं। बिल्ली दूध पी रही है, बिल्लियां दूध पी रही हैं। अब आप देखो इसके सही विकल्प। जिस शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन। क्या कहते हैं बेटा? वचन। छात्रा पढ़ रही है, वाक्य को बहुवचन बताइए। ये दो वाक्य दे रखे हैं आपको, उनमें से आपको सही बहुवचन वाला वाक्य ढूंढना है। छात्राएं पढ़ रही हैं, छात्रा खेल रही है, ये तो अलग ही सेंटेंस हो गया। तो छात्राएं पढ़ रही हैं। अगला आप देखिए बेटा ध्यान से। घोड़े पशुशाला में खड़े हैं। वाक्य का एक वचन वाक्य आपको, वाक्य का एक वचन है, एक वचन वाक्य। इसमें देखो घोड़ा पशुशाला में खड़ा है, घोड़ा पशुशाला में खड़ा है। घोड़े घास खा रहे हैं, ये अलग ही टॉपिक हो गया। ये चित्र दे रखे हैं आपको, ध्यान से देखो। एक है या अनेक है? देखो एक तो है नहीं, ये बहुत सारी बॉल दे रखी है आपको, दे रखी है ना बेटा। ये कितनी बॉल दे रखी है? 5। एक से ज्यादा है, आपसे पूछ लिया वचन बताइए, तो ये एक वचन तो नहीं है, ये क्या है? बहुवचन। तो क्लास फर्स्ट सेकंड दोनों में सेम वीडियो जाएगी वचन की। आप अच्छे से इनको उतार लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें। हिंदी व्याकरण की जो कॉपी में आपको इन वाक्यों को करना है, इस वर्क को करना है। आप सब अपना ध्यान भी रखें, वर्क कंटिन्यू करें, क्योंकि आपको कॉपी के अंक भी मिलेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।